बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद के बाद अब सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जिन्होंने चारों सदनों की सदस्यता हासिल की है। हालांकि सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी के एकमात्र नेता हैं जिन्हें चारों सदनों का सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल कर लिया है। बिहार में 2 दशकों से बीजेपी के कर्ताधर्ता के तौर पर सुशील कुमार मोदी की पहचान बनी थी। इस बार भी बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे सुशील कुमार मोदी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। हालांकि लंबे समय से बीजेपी का एक गुट सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। बताया जाता है कि गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और संजय पासवान के प्रभावशाली गुट ने सुशील मोदी के खिलाफ दिल्ली में मुहिम चला रखी थी। इसी का नतीजा रहा कि बिहार की सत्ता से सुशील कुमार मोदी का पत्ता काट दिया गया। लेकिन बीजेपी के आलाकमान सुशील कुमार मोदी की ताकत और सूझबूझ से परिचित हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ बिहार में मुहिम चलाना कोई आसान काम नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार का साथ लेकर धीरे धीरे बीजेपी ने बिहार में अपनी पकड़ बनाई। लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से बीजेपी की पकड़ बिहार में मजबूत होती चली गई, तो इसके पीछे सुशील कुमार मोदी का सदा हुआ प्लान ही था। वैसे भी 2015 में अलग चुनाव लड़कर बीजेपी को अपनी जमीनी ताकत का एहसास हो गया था। इसीलिए ये कहना है कि सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से बाहर नहीं निकलने दिया। ये बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित आरोप है। इसीलिए भले ही बीजेपी का एक गुट सुशील कुमार मोदी के खिलाफ दिल्ली दरबार में एक माहौल भले ही तैयार किया, लेकिन इससे सुशील मोदी का कद घटने की जगह बढ़ता ही चला गया और अब राज्यसभा की सदस्यता मिलने के बाद सुशील कुमार मोदी को कैबिनेट में भी हिस्सा मिलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ ली है। बिहार से बीजेपी का अब तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो चारों सदन का सदस्य बना हो। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि इससे पहले जरूर चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन सुशील मोदी बिहार में बीजेपी के पहले ऐसे नेता होंगे जिन्हें चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव हासिल हो गया है। 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए थे लालू प्रसाद यादव। 1980 में विधानसभा के सदस्य बन गए थे लालू यादव। 1990 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे लालू यादव। 2002 में राज्यसभा के सदस्य बन गए थे लालू प्रसाद यादव। पूर्व मंत्री नागमणि भी रह चुके हैं चारों सदनों के सदस्य। 1977 में विधानसभा सदस्य चुने गए थे नागमणि। 1995 में राज्यसभा का सदस्य बन गए थे नागमणि। 1999 में लोकसभा के सदस्य बन गए थे नागमणि। 2006 में विधान परिषद के सदस्य बन गए थे नागमणि। वहीं सुशील कुमार मोदी का भी एक लंबा और बेहद सफल राजनीतिक सफर रहा है। एक नजर डालते हैं सुशील मोदी के राजनीतिक सफर पर। पहली बार पटना सेंट्रल से 1990 में विधायक चुने गए थे सूमो। 2000 में विधानसभा के लिए चुने गए थे सुशील मोदी। 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे सूमो। 2005 में बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए थे सूमो। 2005 में लोकसभा सांसद के पद से सूमो ने दिया था इस्तीफा। 2005 और 2012 में विधान परिषद के सदस्य बन गए थे मोदी। तीसरी बार जुलाई 2018 में विधान परिषद के सदस्य थे सुशील मोदी। अभी विधान परिषद में सुशील मोदी का 4 साल का कार्यकाल है बाकी। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए सुशील मोदी। सुशील मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ एक भी उम्मीदवार। सूमो के खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं दे पाया महागठबंधन। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद सुशील कुमार मोदी अब केंद्र की राजनीति में आ गए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि वित्त मंत्री के तौर पर बिहार में उनके अनुभव को देखते हुए सुशील मोदी को केंद्र में वित्त मंत्री तक बनाया जा सकता है। वहीं सुशील कुमार मोदी को कृषि मंत्रालय मिलने की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। एक बार जिस तरह से बीजेपी के भीतर और बाहर के विरोधियों को सुशील कुमार मोदी ने मात दे दी है, उससे तो ये साबित होता है कि बिहार की राजनीति में मुकद्दर के सिकंदर तो सुशील कुमार मोदी ही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।